अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम यूपी टेट का जो लैंग्वेज आप उर्दू रखते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 उर्दू, दोनों आपको एक क्लास हम जो करवाने वाले हैं। हम लैंग्वेज 1 भी करवा दिए हैं और लैंग्वेज 2 भी करवा दिए हैं। और हम ये चाह रहे थे जो कॉम्बो एक क्लास लेके आए जो आपका सबका काम आ जाए, तो हम कॉम्बो क्लास लेके आ गए हैं। जो लैंग्वेज 1 उर्दू रखे हैं तो उसके लिए भी, और लैंग्वेज 2 जो उर्दू रखे हैं उसके लिए भी। अगर अभी तक आप क्लास कर रहे हैं तो ये 30 VBI क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। और हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लास को आप तरतीब और देख सकते हैं। इसमें आपको फ्री में देखने मिलेगा, आपको कोई रुपया पैसा नहीं देखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है तो उर्दू सुपर क्लासेस बाय आज़ाद सर लिखिएगा, हमारा क्लास आ जाएंगे। और वहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके यूपी टेट का आप क्लास देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं, लेकिन उसमें हम आपको जवाब भी दे दिए थे, देखने मिल गया था, लेकिन आपको यहाँ जवाब देखने नहीं मिलेगा। हम बताएंगे आपको जवाब। पेडागोजी हम करवाने वाले हैं, 30 सवाल और जवाबात करवाने वाले। अहम सवाल है MCQ, ठीक है। ज़बान सीखने का बुनियादी मकसद क्या है? मतलब बुनियादी मतलब पहला। बुनियादी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहला, यानी इब्तिदा। क्या बोलते हैं इसको? इब्तिदा। रटना अगर कहीं पर आएगा तो इसको काट दीजिए। इम्तिहान कहीं पर आएगा तो इसको भी काट दीजिए। इबलागी सलाहियत पैदा करना, ये सही लग रहा है दोस्तों। सिर्फ अगर कहीं पर आ गया तो काट दीजिए। तो 3 नंबर काट गया, तो इसका ऑप्शन नंबर C नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर? C नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, इबलागी सलाहियत पैदा करना। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल को हम देख लेते हैं। दूसरा में क्या बता रहे हैं, हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ज़बान की बुनियादी महारतें कितनी हैं? ज़बान की बुनियादी महारत कितनी है? हम हिंदी क्लास करवा दिए हैं, हिंदी भी शुरू किए हैं, CDP भी शुरू किए हैं, उसके बाद आपका उर्दू भी शुरू कर दिए हैं। और जल्द ही इसमें आपको EVS का क्लास भी देखने में को मिलेगा। यूपी टेट हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें जाके आप देख लीजिए। बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं, इसीलिए हम ये चीज़ बता दिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, ज़बान की बुनियादी महारत कितनी है दोस्तों? 2 है या 3 है या 4 है या 5 है? आपको हम ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन हम आपको बताएंगे। LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से राइटिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म में बो पा ली। इसका मीनिंग होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो कितना इसमें है दोस्तों? 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? C नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल को देखिए। तीसरा में क्या बता रहे हैं? ज़बान की 4 महारतें कौन सी है? ज़बान की 4 महारतें कौन सी है? पढ़ना लिखना नहीं दोस्तों, पढ़ना लिखना नहीं होगा। सुनना है, लेकिन 4 महारत बोला है तो इसमें 2 ही है दोस्तों। कितना है? 2 है, तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें 4 महारत है दोस्तों, इसमें भी 2 है, तो इसको भी काट दिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन को देख लीजिए। चौथा नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं, ज़बान सीखने का पहला मरहला क्या है? ज़बान सीखने का पहला मरहला क्या है? 4 नंबर सवाल में लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। हम आपको पहले बताए थे सु, बो, पा, ली, यानी LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। यह ज़बान सीखने का पहला मरहला क्या है दोस्तों? तो सुनना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं उसको देखिए। ज़बान सीखने का बेहतरीन तरीका क्या है? क्या बोल रहे हैं, ज़बान सीखने का बेहतरीन तरीका क्या है? ठीक है दोस्तों, रटना अगर कहीं पर आ गया तो उसको काट दीजिए। कहानी और मुकालमा ये थोड़ा सही लग रहा है। सज़ा कहीं पर आ गया तो काट दीजिए। सिर्फ कहीं पर आ गया, इम्तिहान पर आ गया, काट दीजिए। एक आपको बताते हैं, रटना अगर कहीं पर आ गया वो नहीं होगा, सिर्फ कहीं पर आ गया तो वो भी नहीं होगा, और इम्तिहान आ गया तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं पर सज़ा कहीं पर अगर सज़ा आ गया तो वो भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात को ध्यान में रखिएगा। हम आपको बताते चलेंगे जो कौन सा क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज़ हम बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 6ठा नंबर सवाल को देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, ज़बान की तदरीस में उस्ताद का किरदार क्या होता है? ज़बान की तदरीस में उस्ताद का किरदार क्या होता है? हाकिम का होता है, या रहनुमा का होता है, या निगरां का होता है, या सिर्फ इम्तिहान का होता है? अगर सिर्फ आ गया तो हम बार बार बोलते हैं सिर्फ, इम्तिहान, ये सब हटा दीजिए। ज़बान की तदरीस में उस्ताद का किरदार क्या होता है? तो रहनुमा का होता है। हाकिम भी नहीं होगा दोस्तों, निगरां भी नहीं होगा, रहनुमा होगा, उसका मददगार होगा। क्या होगा? उसका मददगार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखने का है। स्पीकिंग स्किल का क्या मतलब है? पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना। स्पीक मतलब बोलना। एक बात हमेशा याद रखेगा, स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। इंग्लिश भी बता दिए, हिंदी भी बता दिए, और उर्दू भी बता दिए। तो बोलना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। का मतलब, यानी रीडिंग स्किल का मतलब क्या है? रीडिंग सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। रीडिंग मतलब रीड, रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। राइटिंग स्किल का क्या होगा? राइटिंग मीन्स लिखना। क्या होगा इसका मीनिंग? लिखना, यानी लिखना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 10 नंबर सवाल में देखिए, 10 में क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखने का है। लिसनिंग स्किल का क्या मतलब है? पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना। हम आपको बता दिए LSRW। तो इसमें लिसनिंग का मतलब होता है लिसनिंग, यानी सुनना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 में क्या बता रहे हैं, बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे पैदा की जा सकती है?
बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे पैदा की जा सकती है? 11 नंबर में है। कहानियाँ सुनाकर, डांट कर अगर कहीं आएगा तो काट दीजिए, सज़ा कहीं आएगा तो काट दीजिए, सिर्फ इम्तिहान कहीं पर आ गया तो काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 में क्या बता रहा है? तदरीस में तस्वीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? यानी पढ़ाते वक्त, सजावट के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, इम्तिहान के लिए। इम्तिहान कहीं आ गया तो तदरीस में तस्वीर का इम्तिहान से कोई लेना देना नहीं है। वक्त गुजारने के लिए तो नहीं होगा, समझ बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अब 13 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। खेल के तरीके तदरीस का मकसद क्या है? तफरीह का, या सीखने को आसान बनाना, वक्त गुजारना, या सिर्फ इम्तिहान? सिर्फ और वक्त गुजारना दोनों को काट दीजिए, सीखने को आसान बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 में क्या बता रहे उसको ध्यान से देखने का है। ग्रुप वर्क का फ़ायदा क्या है? शोर बढ़ाता है, तावीन बढ़ाता है, वक्त ज़ाय होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो नहीं दोस्तों, कोई फ़ायदा होता है, वक्त ज़ाय नहीं होता है। शोर बढ़ाता है नहीं, तावीन बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 में क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखने का। ज़बान सीखने में सबसे अहम चीज़ क्या है? ज़बान सीखने में सबसे अहम चीज़ क्या है? मश्क है, इम्तिहान है, किताब है, नंबर है। अगर नंबर कहीं पर आ गया, मतलब ग्रेड कहीं पर आ गया, किताब आ गया, इम्तिहान आ गया, तो मश्क होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 में क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखने का है। एक्टिविटी मेथड का मकसद क्या है? बच्चों को फेल बनाना, सिर्फ आ गया, इम्तिहान, सिर्फ। हम सिर्फ और इम्तिहान काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल को, 17 नंबर सवाल को देखते हैं। अगर तालिब इल्म गलती करे तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, इस्लाह करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, सज़ा देना चाहिए? नज़रअंदाज तो कभी नहीं होता है, सज़ा तो कभी नहीं होता है, नज़रअंदाज भी कभी नहीं कर सकते हैं। इस्लाह करना चाहिए, डांटना भी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 में क्या है उसको देखना है। बच्चों की दिलचस्पी कैसे बढ़ाई जा सकती है? 18 में कहानी सुनाकर, खेल कर, सरगर्मियाँ, या सभी? कहानी भी, खेल भी, सरगर्मियाँ भी। तो ऑल होगा, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर सवाल को देखिए। ज़बान की तदरीस में सबसे अहम ज़रिया क्या है? किताब है, उस्ताद है, तालिब इल्म है, माहौल है? किताब तो कभी नहीं होगा, उस्ताद भी नहीं होगा, तालिब इल्म माहौल से सीखता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 में क्या है? सवाल पूछने का मकसद क्या होता है? 20 में समझ की जांच, वक्त गुजारना, डांटना, सिर्फ इम्तिहान? सिर्फ आ गया तो इसको काट दीजिए, डांटना भी आ गया तो काट दीजिए, वक्त गुजारना आ गया तो काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 में क्या बता रहे हैं दोस्तों? 21 में देखिए, पढ़ाने का मकसद क्या है? नज़्म यानी पोएम, याद करना,
ज़बान की खूबसूरती समझाना, इम्तिहान, वक्त गुजारना। तो ज़बान की खूबसूरती समझाना, इम्तिहान भी नहीं होगा, वक्त गुजारना भी नहीं होगा, याद अगर कहीं आ गया तो ये भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आवाज़ में कोई दिक्कत हुआ होगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं, का मुकालमा यानी डायलॉजिस का क्या फ़ायदा है। ये डॉक्टर का है, मतलब जांचना। इसका मतलब क्या होता है, नहीं, इसका मतलब होता है जांचना। बोलने की सलाहियत बढ़ती है, वक्त ज़ाय होता है, शोर बढ़ता है, कोई फ़ायदा नहीं। बोलने की सलाहियत बढ़ती है, बोलने की सलाहियत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। ज़ख़ीरा अल्फाज कैसे बढ़ता है। पढ़ने से, सुनने से, बोलने से, सभी से। ज़ख़ीरा अल्फाज पढ़ने से भी बढ़ता है, सुनने से बढ़ता है, बोलने से बढ़ता है, तो ऑल होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 में क्या बता रहा है, मश्क की किताब क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो लिखने की मश्क, सुनने की मश्क, बोलने की मश्क, खेलने की मश्क। मश्क की किताब क्यों इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपका कोई भी क्लास छूट ना पाए दोस्तों। तो लिखने की मश्क क्या होगा, लिखने की मश्क, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 में देखिए दोस्तों, 25 में है ज़बान, एक मिनट दोस्तों, 25 में क्या बता रहे हैं, ज़बान सीखने में माहौल की अहमियत क्या है। बहुत ज़्यादा, कम, नहीं, थोड़ी। तो बहुत ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अब 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 का, अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। 26 में देखिए, बच्चों को किस तरह पढ़ाना चाहिए। डरा कर नहीं दोस्तों, मोहब्बत और समझ से, ये वाला सही लग रहा। सज़ा दे, ये वाला नहीं। खामोश करा दे, ये भी नहीं। बच्चों को खामोश, बी ऑप्शन सही होगा। बच्चों को कभी आप खामोश नहीं करा सकते हैं। 27 नंबर सवाल को देखिए। ज़बान सीखने का मौसर तरीका क्या है। रटना नहीं, मश्क और गुफ्तगू, ये सही है। सिर्फ अगर आ गया तो काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ज़बान सीखने में सबसे अहम चीज़ क्या है। 28 नंबर में नंबर, इम्तिहान, मश्क, किताब। तो 28 में अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मश्क, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। 29 नंबर सवाल को देखते, सेकंड लास्ट है। ज़बान की तदरीस का आखिरी मकसद क्या है। 29 नंबर में इम्तिहान पास करना नहीं दोस्तों, ज़बान की सही इस्तेमाल करना सही है। नंबर आ गया तो ये भी काट दीजिए, रटना आ गया तो ये काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं 30 नंबर सवाल में क्या है।
30 नंबर में आप ध्यान से देखिएगा, ज़बान सीखने में सबसे अहम कौन है? उस्ताद है, तालिब इल्म है, किताब है, इम्तिहान है? तालिब इल्म है। स्टूडेंट को ज़्यादा महत्व दिया है NCERT ने, यानी NCF ने। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक यूपी टेट का हम यूपी टेट सीटेट के लिए 30 उर्दू पेडागोजी VBI हम करवा दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको 30 में से आपको 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर और 30 में से 30 भी बहुत से बच्चे ला सकते हैं, तो 25, 26, 27, 28 अगर इतना नंबर आपको लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्लास नेक्स्ट क्लास जो होंगे, नेक्स्ट क्लास हम हिंदी का करवाने वाले हैं। कल हिंदी का क्लास आएंगे, वही 8 बजे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।